नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन हुए हुए सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा स्पेशल 22 अक्टूबर दिन बुधवार। कैसे हैं आप लोग, ये बताइए कैसी चल रही है आपकी कार्तिक की पूजा, आराधना, अर्चना, और क्या क्या आपने दीप दान किया। आकाश दीप दान जरूर करना है, पेड़ों के पास दीप जलाने हैं, कुएं के पास दीप जलाने हैं। नहीं जलाए तो अब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब जला लीजिए। अपने किसी दोस्त के घर जाकर दिया जलाइए, अपने गुरु के घर जाकर दिया जलाइए, किसी मंदिर में दिया जलाइए, घर की छत पर दिया जलाइए, तुलसी के पास दिया जलाइए, पीपल के पास दिया जलाइए। ओए होए, आप तो सोच रहे हो ना दिए ही जलाकर छोड़ेगी। दिए जरूर जलाइए, क्योंकि दीप दान महादान। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं इस दिन का महत्व क्या है। वैसे तो मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं इस दिन के महत्व को बता सकूं, लेकिन कोशिश करती हूँ। साल के बड़े त्योहारों में एक दिवाली के अगले दिन आता है गोवर्धन पूजा का त्योहार। गोवर्धन पूजा अन्नकूट के नाम से भी जानी जाती है। श्री कृष्ण के भक्त इस दिन उन्हें 56 तरह का भोग बनाकर अर्पित करते हैं। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। इस दिन सही मुहूर्त में गोवर्धन महाराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी जाती है। शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन कृषि, पशुधन की और में समृद्धि की कामना भी की जाती है। कुदरत की पूजा है ये, प्रकृति की पूजा, जो श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र के अगेंस्ट की थी कि पूजा करनी है तो गाय की करो। आप गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि गाय की पूजा बहुत जरूरी है। गोवर्धन पूजा पे माँ तुलसी की पूजा अर्चना अनिवार्य है। देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी के मंत्र पढ़ें, तुलसी की आरती करें, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी को स्पर्श करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से अन्न धन भंडारे भरे रहते हैं और जीवन में कोई कमी नहीं रहती। परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से किसी भी तरह से परेशान हैं तो गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह स्नान आदि कर कर आप गाय माता की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। उनकी परिक्रमा करें, उन्हें चुन्नी अर्पण करें, हरा चारा खिलाएं, तिलक लगाकर फूल माला पहनाएं, उन्हें चारा खिलाएं, एक चुन्नी उड़ाएं और उनसे अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने की कामना करें। याद रखिएगा, समस्त देवी देवता वास करते हैं माँ के अंदर। गोवर्धन पूजा करने का सबका तरीका अलग अलग है, देश काल के हिसाब से पूजा होती है। 2 मिनट के उपाय में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, वो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले एक साफ स्थान पर मिट्टी या गोबर की मदद से गोवर्धन पर्वत बनाएं, और ये गाय का ही गोबर होना चाहिए। कुछ लोग इस दिन मानव आकृति में गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और कुछ लोग पर्वत की आकृति पर गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर भी जरूर रखनी चाहिए। एक मिट्टी की गाय भी रखनी चाहिए। गोवर्धन पर्वत के आसपास रंगोली बनानी चाहिए, धूप दीप अगरबत्ती जलाना चाहिए। शाम के टाइम ये पूजा करनी चाहिए, सुबह तैयारी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए धूप दीप के साथ पुष्प, अक्षत, कच्चा दूध, दही, कड़ी, चावल जरूर रखें। पूजा के बाद भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएं। इस दौरान दूध, दही, घी, अनाज, हरी सब्जियां, कई चीजें बनाई जाती हैं, कई तरह की मिठाइयां रखी जाती हैं। पूजा के बाद भगवान कृष्ण की आरती कर कर उन्हें भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। इस दिन भगवान को का नाम लेकर, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर ब्राह्मण को आपको धोती भी देनी चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, खाना चाहिए, लोगों को खिलाना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है कि गोवर्धन पूजा का ये पर्व जो है वो बहुत खास है। कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन के लोगों से कहा कि वर्षा, तो देवता इंद्र को प्रसाद चढ़ाने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करो ना। तब इंद्रदेव इस बारे में पता चला तो गुस्सा हो गए कि कल का आया हुआ लड़का, ये छोटा सा 13-14 साल का बच्चा मेरी पूजा बंद करवा रहा है। घमंडी तो वो है ही, आपको पता है। अभिमान में आ गए। वृंदावन में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से जल्दी जल्दी तबाही मचने लगी। इस बारिश से वृंदावन में रहने वाले लोगों का बचना बड़ा मुश्किल हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र का अहंकार तोड़ा, जिससे लोगों और जानवरों को इसमें अपार शक्ति मिली, रक्षा हुई। और इस पर्वत के नीचे 7 दिन तक वो छुप कर रहे और 7 दिन तक उस छोटे से बच्चे ने एक चिची उंगली पर श्री कृष्ण भगवान ने उस पर्वत को उठाए रखा और पूरी पृथ्वी को बचाया। अंत में जब बहुत बारिश करने के बाद भी इंद्र को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। इंद्र ने माफी मांगी, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें माफ कर दिया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया।
श्री कृष्ण हर साल गोवर्धन की पूजा अन्नकूट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तब से लेके अब तक हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, हम गोबर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम गाय की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा भूल जाते हैं। यकीन मानिए, इस दिन का महत्व है पेड़ पौधों की सेवा, कुदरत की सेवा, गाय की सेवा, कुदरत से जुड़ना, भगवान से जुड़ना और खाना, अन्न, दान, सबका दान करना, भंडारे करना। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर हो और जीवन में कभी आपको कोई कमी ना रहे। भगवान आपके भंडारे जरूर भरे। अगर आप गोवर्धन पूजा करते हैं और गोबर कोई और लाता है, बनाता है और वो चला जाता है और आप अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, तो अगर आप गोबर को छू भी नहीं सकते और फिर आप कहते हैं हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, तो ये झूठी है, अमान्य है। आप यकीन मानिए, गोबर से ज्यादा पवित्र कोई भी चीज नहीं है। उसे छूने से, उसकी पूजा करने से बिल्कुल ना डरे। और गोवर्धन पर्वत का जो पर्वत बनाए या मानव आकृति में बनाए, उसके अगले दिन उपले बना ले, उपले बना के दीवार पे लगा दे। जब वो सूख जाए, इसकी धुनी पूरे घर में दें, व्यापार क्षेत्र में दें। ओए होए, सारी नकारात्मकता दूर कर, भला तो हो भला। जय माता दी।